आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की। इससे पहले कि फ्यूचर कंटिन्यूस क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर है क्या। हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। अभी लेट्स अंडरस्टैंड ऑन टाइमलाइन। यहाँ पे हम प्रेजेंट में हैं, राइट। यहाँ पे हम प्रेजेंट में हैं, अभी यहाँ खड़े हैं। तो दिस पार्ट इज पास्ट। ये हमारा जो है पार्ट है, ये दिस इज पास्ट। अभी हम प्रेजेंट में खड़े हैं। तो अभी जैसे हम बोलते हैं, ठीक है। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर तो ये है ना कि मैं ये कल काम करूँगा। जो अभी के ये आपका प्रेजेंट है, आप यहाँ खड़े हैं। और जो भी काम प्रेजेंट यहाँ के बाद जो भी काम करने वाले हैं, अब से बाद में जो भी काम करेंगे, दैट इज इन फ्यूचर। आई विल गो टू मार्केट। आई विल गो टू मार्केट। थोड़ी देर बाद जा सकते हैं, मैं मार्केट जाऊँगा। कल जा सकते हैं, 1 घंटे बाद जा सकते हैं, मैं मार्केट जाऊँगा। आई विल गो टू मॉल। मैं मॉल जाऊँगा। आई विल गो टू वॉच अ मूवी। ही विल कम टुमारो। वो कल आएगा। दे विल गो टू वॉच अ मूवी टुमारो। आई विल गो टू जिम। जो भी अब से बाद हम कम काम करेंगे, वो हमारा फ्यूचर में कहलाएगा। तो दिस पार्ट इज फ्यूचर। दिस पार्ट इज फ्यूचर। लेट्स अंडरस्टैंड। तो ये तो हो गया आपका फ्यूचर सिंपल टेंस कि मैं कल जाऊंगा। ये दिस इज सिंपल। सिंपल फ्यूचर है, राइट। सिंपल फ्यूचर। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि कल इस टाइम तक, कल इस टाइम पे, कल इसी टाइम पे मैं पढ़ा रहा हूँगा। ये आई विल गो टू मार्केट। कल मैं इस टाइम तक, ये आपका फ्यूचर है। दिस इज ऑल फ्यूचर। तो कल इस टाइम पे मैं मार्केट जा रहा हूँगा। मैं इस टाइम पे पढ़ा रहा हूँगा। मैं इस टाइम पे ये काम कर रहा हूँगा। अभी और देखते हैं आगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एक्सप्रेसेस, क्या एक्सप्रेस करता है? एक्सप्रेसेस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एक्सप्रेसेस, क्या एक्सप्रेस करता है? एक्शंस। क्या एक्सप्रेस करता है? एक्शंस। कौन से एक्शंस? एट अ पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर मोमेंट इन द फ्यूचर। फ्यूचर में जो भी एक काम है कि पर्टिकुलर इस टाइम पे मैं ये काम कर रहा हूँगा, मैं ये काम करूँगा या कर रहा हूँगा। करूँगा मतलब सिंपल फ्यूचर, और कर रहा हूँगा कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस, जहाँ पे भी हमारा कंटिन्यूस आता है, कंटिन्यूस टेंस में हम क्या होता है? रहा होता है। तो फ्यूचर कंटिन्यूस है तो रहा हूँगा या होगा, या वो आ रहा होगा, या वो जा रहा होगा, वो हम ये काम कर रहे होंगे। अभी इसको और समझते हैं एग्जाम्पल से। इसको और समझते हैं, टाइमलाइन पे और समझते हैं। ये टाइमलाइन है, ये अगेन आपका प्रेजेंट है। और ये आपका फ्यूचर है। तो हम फ्यूचर में हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम कि कल मैं 7 बजे 7 PM पे क्या करूँगा? टीवी देखना शुरू करूँगा। ठीक है, ये फ्यूचर है ना। अब यहाँ पे फ्यूचर में बात कर रहे हैं। 7 बजे मैं रात को टीवी देखना स्टार्ट करूँगा।
और मैं टीवी कब तक देखूँगा? मैं टीवी देखूँगा 8:30 बजे तक, मान लो, ठीक है। रात को 8:30 बजे तक टीवी देखूँगा, और इसका मतलब है कि आई विल वॉच टीवी एट 7 PM। आई विल स्टार्ट वॉचिंग टीवी एट 7 PM और 8, तो इसका मतलब हुआ कि 8 PM, टुमारो एट 8 PM आई विल बी वॉचिंग टीवी। कल मैं 8 बजे रात को, अगर इफ़ यू कम, तो आई विल बी वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूँगा। आई विल बी वॉचिंग टीवी, टेलीविज़न, जो भी, टेलीविज़न at 8 PM tomorrow। सो 7 o'clock मैं स्टार्ट करूँगा और 8:30 PM तक आई विल वॉच टीवी, और आई विल बी वॉचिंग, आई विल वॉच टीवी till 8:30 PM, बट कंटिन्यूस टेंस, आई विल बी वॉचिंग टीवी एट 8 PM, 8 बजे या 7 PM के बाद, जब भी, whenever, at what time you will come, I will be watching TV 7:30 8:30 I will be watching TV। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, समझते हैं। ये आपका अगेन पास्ट है, दिस पार्ट इज पास्ट, दिस इज प्रेजेंट, सो दिस इज फ्यूचर। So tomorrow I will start teaching. I will start teaching at, मान लो, 10 AM, right, in the morning. I will start teaching and I will teach till 11:30 AM. So from 10 AM to 11:30 I will teach. I will teach English. So at 11 or after 10 AM I will be teaching, or 11:30 I will finish. So this part is continuous tense, continuous till 11:30. So I will be teaching at 11 AM. I will be teaching English at 11 AM tomorrow. Understand? Let's understand with more sentences. I will be painting. I will be painting. I will be painting. Tomorrow I will be painting. So इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। I क्या है? सब्जेक्ट प्लस will प्लस be प्लस मेन वर्ब, आपका मेन वर्ब, या जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस ING, प्लस ING, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, ING होता है, वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ING। नेक्स्ट और सेंटेंसेस देखते हैं। आई विल बी वॉशिंग, आई विल बी क्लीनिंग, on a particular time tomorrow, after this time. He will be washing, she will be washing, we will be watching TV,
they will be playing cricket या playing anything, right? So these are the subjects, or singular, plural, with every subject, with all the subjects are will plus be plus verbs first form plus ing. This will be the format throughout. Let's understand some contractions. contraction कैसे, I will को हम लिखेंगे I'll, will, she'll, you'll, they'll, he'll. This way. Let's see negative and interrogative negative. So let's take one verb. I will be washing. I will be washing. ये आपका सिंपल जो है कंटिन्यूस टेंस है, अफर्मेटिव फ्यूचर कंटिन्यूस, अफर्मेटिव. So future continuous, future continuous, affirmative sentence. This is positive. I will be washing. अभी इसका नेगेटिव क्या होगा? I will not be washing. I'll not be washing. Negative. I'll not be washing. Will I be washing? ये इंटेरोगेटिव हो गया. Will I be सिंपल है. Will I be washing? ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव. सो आपका इंटेरोगेटिव हो गया. सो I will be washing, I will not be washing. नेगेटिव. Will I be washing इंटेरोगेटिव, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी होता है. Will I not be washing? सिंपल. क्वेश्चन मार्क. Will I be washing? क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव है. Will I not be washing? तो दिस वे कितने भी आप सेंटेंसेस बना सकते हैं. और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज वेरी इजी. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस भी इस टाइम पे कल मैं ये काम कर रहा हूँगा. दिस इज अजम्पशन. फ्यूचर टेंस इज क्या? प्रिडिक्शन है, गेस है. विल आई बी गोइंग टुमारो? विल आई बी डूइंग दिस टुमारो? आई विल बी एट दिस टाइम टुमारो. आई विल बी टीचिंग अगेन. आई विल बी टीचिंग. सो दिस इज वेरी इजी. कीप प्रैक्टिस. एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेंस के साथ आते हैं. थैंक यू.